बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम अपने बच्चों, बहन भाइयों या अजीज़ों के लिए रिश्ता देखने किसी के घर जाते हैं तो अक्सर हमारी नज़र सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों पर पड़ती है। हम देखते हैं कि घर कितना बड़ा है, गाड़ी कौन सी खड़ी है, ड्राइंग रूम कितना सजा हुआ है या लड़का लड़की देखने में कैसे हैं। लेकिन याद रखें, शादी सिर्फ दो अफराद का मिलन नहीं बल्कि दो ख़ानदानों और दो अलग अलग सोचों का जोड़ होता है। ज़ाहरी चमकदम कुछ अरसे बाद पुरानी हो जाती है, लेकिन इंसान का अखलाक और उसके घर का माहौल पूरी ज़िंदगी साथ चलता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम ऐसी 3 अहम बातों पर बात करेंगे जो आपको रिश्ता देखते वक्त लाजमी नोट करनी चाहिए, ताकि बाद में आपको या आपके बच्चों को पछतावा ना हो। अगर आप इन 3 नुकात को समझ लें तो इंशाल्लाह आप एक सही और बाबरकत फैसला कर सकेंगे। सबसे पहली और अहम बात जो आपको रिश्ता देखने जाते वक्त नोट करनी चाहिए वो है उनके घर का दाखिली माहौल और आपस में गुफ्तगू का अंदाज। जब आप किसी के घर जाते हैं तो मेज़बान आपके साथ आपकी बहुत खातिर तवाज़ा करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस चाय और खाने के दौरान आपने चंद बारीक बातों पर गौर करना है। वालिदैन और बच्चों का रवैया देखिए कि बच्चे अपने माँ बाप से किस तरह बात कर रहे हैं। क्या उनके लहजे में अदब और एहतराम है या वो अपने वालिदैन की बात काट रहे हैं। इसी तरह ये भी देखें कि वालिदैन अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं। क्या वो उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हैं या सबके सामने इन्हें डांट देते हैं। बहन भाइयों की आपस में केमिस्ट्री, अगर वहाँ लड़के या लड़की के बहन भाई मौजूद हैं तो नोट करें कि इनका आपस में रवैया कैसा है। क्या वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या उनकी बातों पर एक दूसरे के लिए तंज और तलखी है। रिश्तों की इज्जत करना, इंसान जिस माहौल में परवरिश पाता है वो वही रवैया अपने नए रिश्ते में लेकर जाता है। जो लड़का या लड़की अपने माँ बाप और बहन भाइयों की इज्जत नहीं करता वो कल को अपने आने वाले जीवन साथी या ससुराल वालों की इज्जत भी नहीं कर सकेगा। अक्सर हम देखते हैं कि शादी के कुछ अरसे बाद मसाइल शुरू हो जाते हैं क्योंकि घर में एहतराम की कमी होती है। अक्सर अगर किसी घर में बात बात पर चीखना, चिल्लाना या तंज करना मामूल का हिस्सा है तो वहाँ नया आने वाला शख्स कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए ये देखें कि इनके घर में सुकून और बाहमी एहतराम का अंसर कितना है। दूसरी चीज़ जो आपको रिश्ता देखते वक्त लाजमी नोट करनी चाहिए वो है इनका अखलाक, आजिज़ी और दूसरों के साथ रवैया। किसी भी इंसान के हकीकी किरदार का पता उस वक्त तक नहीं चलता जब वो अपने से बड़े या बराबर वाले से बात करता है, बल्कि इसका असल रूप उस वक्त सामने आता है जब वो अपने से कमज़ोर या जेर दस्त लोगों से पेश आता है। मुलाजमीन के साथ सलीका, अगर उनके घर में कोई काम करने वाली खातून, मुलाजम या ड्राइवर है तो गौर करें कि घर वाले उनसे किस अंदाज में चाय पानी मांग रहे हैं या काम का कह रहे हैं। क्या उनका लहजा तहकीर अमेज है या वो प्लीज़ और शुक्रिया के साथ नरमी से बात कर रहे हैं। नुमाइश से परहेज, गुफ्तगू के दौरान इस बात पर ध्यान दें कि क्या वो लोग बार बार अपनी दौलत, ब्रांड्स, गाड़ियाँ, कोठियाँ या ऊंचे ताल्लुकात की नुमाइश कर रहे हैं। जो ख़ानदान वाकई ख़ानदानी और बाअखलाक होता है उसे अपनी तारीफ़ें खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरों का एहतराम, बातचीत के दौरान ये भी नोट करें कि क्या वो अपने दीगर रिश्तेदारों या महल्लेदारों की बुराइयां तो नहीं कर रहे। जो इंसान आपके सामने दूसरों की गिबत कर सकता है वो कल को आपके पीछे भी वही करेगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम से बदतमीजी करता है लेकिन आपके सामने बहुत मीठा बन रहा है तो याद रखें कि आपके सामने का रवैया आर्जी है, जबकि मुलाजिम के साथ उसका रवैया उसकी असल शख्सियत है। तीसरी और सबसे बुनियादी बात यह है कि उनकी सोच का म्यार सब्र और बर्दाश्त
زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں اتار چڑھاؤ، اچھے برے دن اور مشکلات آتی رہتی ہیں۔ شادی کے بعد صرف خوشیاں ہی نہیں بلکہ ذمہ داریاں اور چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے خاندان کی سوچ کتنی مضبوط ہے۔ مزاج میں برداشت، کیا وہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر ہائپر یا غصے میں آ جاتے ہیں؟ کیا ان میں دوسروں کی بات سننے اور برداشت کرنے کا حوصلہ موجود ہے؟ مسائل کو حل کرنے کا انداز، گفتگو سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ کیا وہ بات بات پر بات چیت اور سمجھداری سے مسائل حل کرتے ہیں یا ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں؟ دینی اور اخلاقی اقدار، دیکھیں کہ ان کی زندگی میں دین، سچائی اور حلال و حرام کی کیا اہمیت ہے۔ کیا وہ صرف دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ان کے اندر خدا کا خوف اور اخلاقی حدود کا پاسدار بھی ہے؟ مثال کے طور پر، صرف خوبصورتی یا پیسے سے کبھی گھر نہیں بستے۔ اگر کسی انسان میں برداشت نہیں ہے اور وہ بات بات پر لڑنے کا عادی ہے تو بڑی سے بڑی گاڑی یا بنگلہ بھی آپ کو خوشی نہیں دے سکے گا۔ اس لیے صبر اور مثبت سوچ کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ رشتہ دیکھنے جائیں، ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونے کی بجائے سیرت اخلاق، تربیت اور خلوص کو ترجیح دیں۔ ظاہری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم اور پرانی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اچھے اخلاق والا انسان اور ایک مثبت گھرانہ پوری زندگی سکون کا باعث بنتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمیں صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں اور آپ سمجھتے ہوں کہ یہ کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پیارے دوستو، اللہ نگہبان۔